अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने किस तरह सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई किया था और मैंने किस तरह प्रिपरेशन की थी। जो रिटन टेस्ट था उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि मैं इन सारी चीज़ों को देखूं और इन्होंने मुझे रजिस्टर किया। यहाँ मैं ऑफ़िस गई थी प्रिंसेस नूरा की और वहाँ पर मैं रजिस्टर हुई और उन्होंने मुझे एक अकाउंट दिया जिसमें लॉगिन करके और वहाँ से ये हैंडबुक निकाली और इसमें ये थ्योरेटिकल हैंडबुक है फॉर ड्राइविंग। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लो। सबसे पहले जो है वो आपने अगर रिटन की तैयारी करनी है, रिटन एग्ज़ाम की, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, जो इसके नंबर्स फिगर्स हैं उनको अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा। तो अभी सबसे पहले जो है वो आप इसके टॉपिक्स नोट कर लें, ठीक है। जो इसके यूनिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह मेरा वे है लर्निंग का या टीचिंग का, तो उसमें सबसे पहले जैसे मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले जो है वो यूनिट 1 है। इसमें जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन है, ट्रैफिक वायलेशन के रूल्स बताते हैं और ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, स्पीड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड टास्क्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फिर रोड पार्ट्स आ जाते हैं, ट्रैफिक राउटिंग एलिमेंट्स, ट्रैफिक साइंस, वार्निंग साइंस, रेगुलेटरी साइंस, गाइड साइंस, साइंस ऑफ टेम्पररी वर्क एरियाज, ट्रैफिक साइंस बाय टाइप। सो ये जो है ये यूनिट 1 कवर करता है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो उसमें बिहेवियर है, cooperative behavior, road users have the right of priority emergency, assessing road users, drivers obligations, passenger transport। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। थर्ड जो यूनिट है वो हम ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल ड्राइविंग सिस्टम क्या है और चेंजिंग लेन्स किस तरह करनी है, चूजिंग द करेक्ट पाथ टू टेक और टर्निंग एंड रिवर्सिंग टर्निंग, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्रॉसिंग्स के बारे में, फोर्थ यूनिट है। उसमें रोड जंक्शन, इंटरसेक्शंस रेगुलेटेड बाय ट्रैफिक लाइट्स, इंटरसेक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ट्रैफिक मैन, हैंड सिग्नल्स के साथ भी कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स स्टॉप एंड गिव वे, राइट ऑफ वे रूल्स और प्रायोरिटी रूल्स, पेडियास्ट्रियंस क्रॉसिंग्स, रेलवे क्रॉसिंग्स। फिफ्थ जो इसका यूनिट है उसमें ड्राइविंग स्पीड के हवाले से बात की जाती है, ड्राइविंग 1 बाय 1, जिसमें जनरल स्पीड लिमिटर्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ड्राइविंग स्पीड, सेफ्टी डिस्टेंस, करेक्ट बिहेवियर, इकोनॉमिक लीडरशिप। और इसके अलावा जो है वो आपका यूनिट 6 है, जिसमें आपको बताते हैं कि ड्राइविंग नियर व्हीकल्स एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आपने क्या मेजर लेने होते हैं, ओवरटेक मूविंग व्हीकल्स, overtaking prohibitions, requirements for overtaking safely, the issue of overtaking, stopping the vehicle, using vehicle headlights, the red control lamp, dashboard lights mean clear view. So this was all the content of this book, ठीक है। ये हमने पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपने देखना है ट्रैफिक, यूनिट 3 क्रॉसिंग्स, यूनिट 4 5 और ये 6। सो 6 यूनिट्स हैं, 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे और इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। यूनिट 1 जो है उसमें आ जाता है कि इंट्रोडक्शन, ट्रैफिक वायोलेशंस एंड ट्रैफिक पॉइंट्स। अगर आप ये बुक थॉरली आपने पढ़ ली है 2 या 3 दफ़ा, दैट वुड बी इनफ। फिर आपने सिर्फ जो है वो जो इसके पॉइंट्स हैं उसको आपने नोट कर लेना है और एग्ज़ाम के करीब आपने सिर्फ पॉइंट्स फिर जो देखने होंगे, इसके अलावा बहुत डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फ़र्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ये होता है कि हमने कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है माइंड में रखनी है और किस तरीके से। बिकॉज़ अगर आपने ये रूल्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं तो ये आपको फॉर आगे जो आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं उसमें बहुत काम आते हैं। रिटन में ये होता है कि आपने जितनी अच्छी तरीके से तैयारी की होती है तो वो रूल्स आपके माइंड में बैठ जाते हैं और फिर जब आप
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त बहुत ही वो आपको मुश्किल नहीं लगते फिर। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइविंग लाइसेंस। इसका जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 1। Private driving license. You must meet the following requirements to obtain a private driver's license. You must be at least 18 years old. और एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप 17 ईयर्स के हो तो आपको टेम्प्रेरी परमिट मिल जाता है, और 1 ईयर के लिए complete the required training in driving school, pass the theoretical test and pass practical driving test, pay the prescribed fees, pay the traffic fines resulting from previous violations if any. A valid driver's license qualifies you for the following. Your driving license is valid for a maximum of 10 years. You can carry a maximum of 9 passengers, including the driver. You can drive all kinds of private, small private vehicles. You can drive vehicles with the maximum weight of 3500 kg. और ये बना हुआ है जो इसमें पिक्चर है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की होगी, जिसमें आपकी जो पिक्चर है इकामा में जो होती है पिक्चर वो यहाँ पर आपकी आएगी, और वो सारी जो डिटेल्स हैं वो कंप्यूटराइज हैं और डिजिटल हैं आजकल, तो वो सब इसमें आ जाती हैं। फिर यहाँ से हमने अब जो यहाँ पर आपने ये जो थोड़े से पॉइंट्स हैं ये आप देख लें। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है वो मैक्सिमम जो वैलिड लिमिट है वो 10 ईयर्स की है, और आप 9 पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हो, और जो व्हीकल का वेट है वो 3500 kg होना चाहिए। दिस इज़ अबाउट प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस। और आपके पास जो लाइसेंस होता है उसमें आपका फुल नेम होता है, नेशनल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फाइल नंबर, टाइप ऑफ लाइसेंस, ब्लड टाइप, डेट ऑफ इशुएंस, एक्सपायरी डेट और नेशनैलिटी लिखी हुई होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस। जो पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि यू मस्ट बी एट लीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। नाउ कीप इन माइंड द डिफरेंस, प्राइवेट है तो 18, पब्लिक है तो 20, ओके। द पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 years, और वो वाला कितना था? 10 years, correct. There are 3 different types of public driving licenses. इसमें जो आपके होते हैं वो 3 different types के होते हैं। What happened? I don't want to do this. Anyways, तो इसमें आपका आ जाता है कैटेगरी 1, 2 और 3। जो कैटेगरी 1 है उसमें टैक्सी ड्राइवर्स लाइसेंस दैट अलाउज इट्स होल्डर टू drive public taxis with a load capacity of no more than 8 people। जिस तरह नॉर्मल टैक्सी जो होती है वो इसमें आ जाता है टैक्सी ड्राइवर का जो लाइसेंस होता है। कैटेगरी 2 में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होते हैं, जिसमें जो है वो लाइट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस अलाउज इट्स होल्डर टू ड्राइव स्मॉल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद अ टोटल वेट ऑफ नॉट मोर देन 3500 kgs। और आपको याद है कि ऊपर जो वेट आपने देखा है वो भी 3500 kg का, तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैच करती हैं। फिर उसके बाद जो है वो, और इसमें लाइट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है। जो लाइट में है उसमें नॉट मोर देन 35, जो हैवी है उसमें जो है वो क्या है, मोर देन विद अ टोटल वेट ऑफ मोर देन 3500 kgs। क्लास 3 जो है वो बसेस की आ जाती है, मिनी बस और प्राइवेट बस लाइसेंस दैट अलाउस इट्स होल्डर टू ड्राइव बसेस दैट कैन कैरी एट लीस्ट 15 passengers। A large or public bus license that allows its holder to drive buses that can carry more than 15 passengers, ठीक है। तो और क्या चीज़ है, पब्लिक वर्क vehicle driving license, requirements and validity of a public work vehicle driving license। public वर्क ड्राइविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स के, यू मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड, ड्राइविंग लाइसेंस 5 years का होता है। द एप्लीकेंट फॉर अ पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस एंड पब्लिक वर्क व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस शुड नॉट हैव बीन previously convicted of a crime of assault of people, honor or money unless he or she has been rehabilitated. The applicant of whatever type should not
have been convicted by a court ruling of using, manufacture, smuggling, distributing, or processing the drugs until he has or she has been rehabilitated, or regular residency of non-Saudis. रेगुलर रेजिडेंसी होनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे. लैक ऑफ डिजीजेस, इम्पेयरमेंट दैट प्रिवेंट ड्राइविंग licensed vehicle, completion of training hours in driving school, and passing the driving test. The regulations specify the number of training hours needed, the test for each license, and the condition of its performance, paying the prescribed fees, paying traffic fines for previous violation, if any. जो आ जाता है एक और, वो है मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, इसमें आ जाता है मोटर बाइक ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोटर बाइक्स, और यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 years old टू ऑब्टेन अ मोटर बाइक लाइसेंस, और ये भी 10 years के लिए वैलिड होता है. तो देन वी विल टॉक अबाउट स्पीड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. रोड यूज़र्स जो हैं उनको पता होना चाहिए वन एवर दे आर ऑन द रोड. तो वहाँ पे पेडिस्ट्रियंस भी हैं, मोटरसाइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स अराउंड हैं, लाइट ट्रक्स, हैवी ट्रक्स, बसेस, पब्लिक वर्क्स व्हीकल, यानी ये सब जो हैं ये माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ें वहाँ पर हैं और मुझे इस चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखना है. Although all these different groups use the road and interact with each other, they also travel at very different speeds. ठीक है, अब for example, pedestrians move at a speed not exceeding than 4 to 5 kilometers per hour, while vehicles are moving at speeds much higher than that, up to 100 kilometers per hour. This difference in speed may create high risk situations for all road users. So इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, स्पीड और वेट, बिकॉज अगर स्पीड ज़्यादा है और फिर वेट के अकॉर्डिंगली जो है वो पेडिस्ट्रियंस भी हैं वहाँ पे, स्मॉल प्राइवेट कार्स भी हैं, हैवी कार्स भी हैं, पेट्रोल्स वाली भी होती हैं. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन द रोड. द बेसिक प्रिंसिपल व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल, the driving speed must always be adapted to the surrounding conditions. ठीक है, the driving speed must be chosen in such a way that it is possible to stop in time to avoid a collision with an obstacle and evade other sorts of danger. Then this is important कि stopping distance जो है वो क्या होता है. ठीक है, stopping distance ये होता है कि this is your car, and as soon as you realize that I should stop, okay, and then when the car stands still, from this point to this point is the stopping distance. इसको हम दो डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यानी फर्स्ट को जो है हम रिएक्शन डिस्टेंस कह देते हैं और अदर वन इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस. सो द रिएक्शन डिस्टेंस इज़ द वन कि जहाँ से आपने रियलाइज़ किया, यानी हैज़र्ड डिटेक्टेड और यू मेड अ डिसीजन, उसमें जो रिएक्शन आपका आता है ना ब्रेकिंग लगाने में, दिस इज़ द शॉर्टर दैन द ब्रेकिंग डिस्टेंस. सो वो फर्स्ट इज़ द रिएक्शन डिस्टेंस एंड द अदर इज़ द, फिर हैज़र्ड डिटेक्टेड, ब्रेक्स आपने लगाना अभी शुरू किए यहाँ पर, इस पॉइंट पे आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आपने ब्रेक लगाई है. ठीक है, सो रिएक्शन डिस्टेंस इज़ व्हेन द हैज़र्ड इज़ डिटेक्टेड and the start of the braking begins. This is the reaction distance, and the braking distance is when you press the brake and when the car stands still is braking distance. So ये थोड़ा सा concept अपना बिल्कुल clear रखें. Reaction distance और क्या होता है, और इसमें ये दो हैं, जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस में दो हैं, रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस. ठीक है, तो दिस शुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इस वजह से, और ये स्पीड पे डिपेंड करता है, यू नो, कि जितना ज़्यादा स्पीड होगी ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी आपकी कंडीशन, मेंटल कंडीशन अच्छी है, रिएक्शन डिस्टेंस उतना ही कम होगा. तो और अगर कंडीशन ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं है आप, या कोई मेडिसिन्स वगैरह हैं, या यू आर ऑन द फोन, तो रिएक्शन डिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड and it will increase the stopping distance. So इस वजह से this is very important.
उसके बाद आ जाते हैं, ये इसमें इन्होंने यही डिस्क्राइब किया, when does the braking distance become longer? At high speeds, when the vehicle load is heavy due to poor road conditions, sand, snow on the road, wet surfaces, due to bad tires, due to malfunction or insufficient brakes. और ये एक टेबल है, and there is a formula, if you remember, is very easy to memorize it during exam as well. So इसमें ये है कि जो आपका stopping distance है, it's a backlash distance or reaction distance plus braking distance. और इसमें जो आपका, आप ये याद रखते हैं कि स्पीड के हिसाब से दे आस्क इन द क्वेश्चंस कि भाई ड्राइविंग स्पीड इतनी है, और यानी 30 है, 50 है, 60 है, 80 है, 10 है, और इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दे विल जस्ट गिव द स्पीड। तो आपने अगर रिएक्शन डिस्टेंस, अगर आपने या बैकलैश डिस्टेंस मायर करना है, सो यू विल राइट द स्पीड डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, okay. And if they are asking for the braking distance, तो वो जो है वो आपका आ जाएगा इस तरीके से कि आपने स्पीड डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये हो जाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको मेजर करना है और आपकी जो ड्राइविंग स्पीड है वो 30 है, तो रिएक्शन डिस्टेंस यहाँ पे 9 किस तरह आया है कि स्पीड की जगह यहाँ पर आपने 30 लिखना है डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपने जो स्पीड है उसकी जगह 30 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपने याद रख लेना है। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो रिएक्शन डिस्टेंस 9 प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस 9 और स्टॉपिंग डिस्टेंस 18, ये आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ जाएगा, 50 में 15, 25 और 40, 60 में 18, 36 एंड 54, 80, 24, 64 एंड 88 मिलीमीटर, ये इन दोनों का सम होता है और ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये फार्मूला जो है ये आप, अब ये दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। हाउ कैन यू रिड्यूस द स्टॉपिंग डिस्टेंस? इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता सकती हूँ। आई विल राइट ऑल द फार्मूला मल्टीप्लाई एंड तो फिर जो है इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन गाइड यू ताकि आपको आराम से ये याद हो जाए। और रिड्यूस स्पीड, इंक्रीज अटेंशन, और ये इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि टू ब्रेक, पुट योर फुट ऑन द ब्रेक पैडल विदाउट प्रेसिंग इट, रिमेंबर दैट द स्पीड or the lack of adapting the speed according to the road and traffic situation is the cause of many traffic accidents. उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से रोड पर होते हैं, और वहाँ पे इंजरीज़ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ, एक्सीडेंट्स और अकॉर्डिंग स्टेटिस्टिकली एज death, or if the accident results in the immediate death of an injured person, if the accident resulted in the death of the injured person with 1 month from the date of its occurrence. So basically जो accidents हैं उनको statistically injuries कहते हैं if the accident leads to death after more than a month has passed from the date of the accident, ठीक है। तो अगर मोर देन अ मंथ है तो